देश बात ना माने तो टैरिफ लगा दो, कोई किसी देश से समझौता कर ले तो टैरिफ लगा दो, कोई किसी दूसरे देश से तेल खरीद ले तो टैरिफ लगा दो। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ एक ही चीज होती है, टैरिफ टैरिफ और टैरिफ। और एक बार फिर से ये टैरिफ ट्रेंड कर रहा है क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर 100% टैरिफ वाला बॉम्ब जो फोड़ दिया है। क्या है इस बार के टैरिफ बॉम्ब की ABCD, हर सवाल का जवाब और क्या होगा टैरिफ का आप पर असर बताऊंगी मैं आपको। और अगर जेनजी वाली लैंग्वेज में कहें तो क्या ट्रंप ने भारत को फिर 100% का बिल थमा दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 एक्सप्लेनर। 100% टैरिफ आखिर है क्या, इंडिया इसमें आया कैसे और अब आगे क्या होने वाला है, आज पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो 100% टैरिफ लगा है या नहीं ये जानना जरूरी है। सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। अभी इंडिया पर 100% टैरिफ लागू नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, इंडिया पर 100% तक टैरिफ लगाने की बात जरूर कही गई है। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अमेरिकी सीनेट से पास हुए रशिया सैंक्शंस बिल में रशिया के टॉप 5 ऑयल और गैस बायर्स को 100% तक टैरिफ के पोटेंशियल दायरे में रखा गया है। ये 5 देश हैं कौन से? चाइना, भारत, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान। यानी अगर ये बिल आगे चलकर लॉ बनता है और प्रेसिडेंट इसका इस्तेमाल करते हैं तो इन देशों से आने वाले गुड्स प्रोडक्ट्स पर 100% तक एडिशनल टैरिफ लगाया जा सकता है। और इंडिया इस लिस्ट में क्यों है ये जानना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया रशिया से बड़े लेवल पर क्रूड ऑयल खरीदता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, डिस्टिंक्शन भी है। 100% टैरिफ की बात होना और 100% टैरिफ लग जाना दो अलग अलग बातें हैं। अभी इंडिया पर ये 100% टैरिफ लागू नहीं हुआ है। 7 अगस्त को US सेनेट ने इस बिल को 86-11 के वोट से पास किया है। अब अगला बड़ा स्टेप होगा US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। मतलब अभी कहानी बहुत लंबी है। सेनेट फिर हाउस में बात रखी जाएगी, आगे की लेजिस्लेटिव प्रोसेस से गुजरना होगा, राष्ट्रपति तक बात जाएगी और फिर जाकर इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो अगर आपने कहीं हेडलाइन देखी है कि इंडिया पर 100% टैरिफ लग गया है तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि ये प्रोसेस लंबा है, इसमें अभी इंतजार करना होगा। रास्ता क्लियर जरूर हो गया है क्योंकि सेनेट में ये बिल पास हुआ है, इस पर बात रखी गई है। इंडिया जैसे रशिया के बड़े ऑयल बायर्स पर 100% तक टैरिफ लगाने वाला बिल US सेनेट से पास हुआ है और यही छोटा सा डिफरेंस बहुत बड़ा भी है। लेकिन सवाल ये कि अमेरिका इंडिया से इतना नाराज क्यों है। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू होने के बाद अमेरिका लगातार रशिया पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का लॉजिक है, रशिया की इकोनॉमी को अगर कमजोर करना है तो उसकी सबसे बड़ी अर्निंग सोर्सेस को टारगेट करना होगा। और रशिया की इकोनॉमी में ऑयल और गैस का बहुत बड़ा रोल है। अब प्रॉब्लम यह है कि रशिया का ऑयल सिर्फ रशिया के अंदर नहीं रहता है, दूसरे देश भी रशिया से ऑयल खरीदते हैं और इनमें भारत एक बड़ा बायर है। इंडिया के लिए रशियन ऑयल कई बार अट्रैक्टिव रहा है क्योंकि वो कंपैरेटिवली कम प्राइस पर अवेलेबल भी था। और इंडिया जैसे बड़े कंट्री के लिए ऑयल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है। ऑयल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट महंगा, प्रोडक्शन महंगा और इकोनॉमी पर भी साफ साफ असर। इसलिए भारत के लिए सवाल था, हमें अपनी एनर्जी नीड्स भी पूरी करनी है, तो क्या हम सिर्फ अमेरिका के प्रेशर में आकर रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देंगे? और यही आता है इंडिया का स्टैंड। यहीं पर इंडिया ने अपनी बात साफ भी रखी। इंडिया ने कहा वो नहीं झुकेगा। इंडिया ने जो कहा था इंडिया वो कर भी रहा है। इंडिया ने ये नहीं कहा कि अमेरिका जो बोलेगा हम वही करेंगे, लेकिन भारत ने ये भी नहीं कहा कि हम किसी की बात नहीं सुनने वाले हैं। इंडिया ने बातचीत जारी रखी, अपना पॉइंट रखा, अपनी एनर्जी नीड्स की बात की और नेशनल इंटरेस्ट को भी सामने रखा। यानी इस समय इसे सिर्फ ऐसे देखना है कि अमेरिका ने प्रेशर बनाया और इंडिया झुक गया, ये बात सही नहीं है। इंडिया का अप्रोच ज़्यादा सिंपल है, बातचीत करो लेकिन अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करो, उसकी भी सुरक्षा ज़रूरी है। और यही इस पूरी स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट एंगल भी है। अब समझते हैं कि टैरिफ एक्चुअली होता क्या है। टैरिफ को एकदम सिंपल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए इंडिया से अमेरिका में 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट गया, उस पर अगर 20% टैरिफ है तो US इंपोर्टर को 20 रुपये की इंपोर्ट ड्यूटी भी देनी होगी। अब सोचिए, टैरिफ 100% हो जाए तो 100 रुपये के प्रोडक्ट पर 100 रुपये का टैरिफ हो सकता है। मतलब अमेरिका में उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
लेकिन ध्यान रखिए, 100% टैरिफ का मतलब ये नहीं है कि इंडिया अमेरिका को अपने एक्सपोर्ट का 100% पैसा दे रहा है। टैरिफ यूएस में इंपोर्ट होने वाले गुड्स पर लगाए जाने वाला ड्यूटी है, लेकिन इसका असर इंडियन एक्सपोर्टर्स पर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकन बायर्स के लिए इंडियन प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और फिर वो सोच भी सामने आ सकती है कि इंडिया से क्यों खरीदूं, किसी दूसरे देश से ही ले लेते हैं। यानी टैरिफ का असर सीधे एक्सपोर्टर्स, बिजनेसमैन और जॉब्स पर पहुंच सकता है। लेकिन क्या इंडिया का हर प्रोडक्ट 100% महंगा हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं। अभी ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि अभी फाइनल रूल सामने नहीं है। सबसे पहले बिल को हाउस से गुजरना होगा, इसका लंबा प्रोसेस है और इस प्रोसेस के बाद ही असर देखने को मिलेगा। ये देखा जाएगा कि इसे किस तरह और किन सिचुएशन में इंप्लीमेंट किया जाता है। इसलिए अभी सबसे जरूरी शब्द है कुड, यानी टैरिफ लग सकता है, कुड बी पॉसिबल। ये नहीं है कि टैरिफ लग चुका है। अब सवाल है कि इंडिया को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अमेरिका का मेन टारगेट एक्चुअली रशिया है। अमेरिका चाहता है कि रूस की ऑयल इनकम कम हो जाए, लेकिन अगर रूस को ऑयल बेचने के लिए बायर्स मिलते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सैंक्शन का असर लिमिटेड हो सकता है। इसलिए अमेरिका अब रशिया के लिए बायर्स भी इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि उसके बायर कम हो जाएं। और इंडिया और चाइना जैसे बड़े बायर नेचुरली इस डिस्कशन के सेंटर में आ जाते हैं। आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो रशिया पर प्रेशर डालना मकसद है। तो ऐसे में जो रशिया से बिजनेस करने वाले देश हैं, उन पर भी प्रेशर बन जाएगा। यही इस पॉलिसी का बेसिक आइडिया भी है। लेकिन इंडिया के लिए ये सिचुएशन इतनी आसान भी नहीं है। एक तरफ अमेरिका है, इंडिया का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, डिफेंस पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन कॉड इंडो पैसिफिक। दूसरी तरफ है रशिया, जिसके साथ इंडिया के साथ कई डिकेड्स के रिश्ते रहे हैं, कई डिकेड पुराने डिफेंस और स्ट्रैटेजिक रिलेशन हैं। और अब रशिया से मिलने वाला ऑयल भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो इंडिया के सामने एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट है। अमेरिका से रिलेशनशिप भी महत्वपूर्ण है, रशिया से एनर्जी और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप भी जरूरी है, और सबसे ऊपर इंडिया का अपना नेशनल इंटरेस्ट भी है। अब इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ सकता है, ये सवाल भी जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुनने में टैरिफ एक गवर्नमेंट लेवल इशू लगता है, लेकिन इसका असर आम लोगों तक पहुंच सकता है। अगर इंडियन प्रोडक्ट अमेरिका में महंगे होते हैं तो इंडियन कंपनीज के ऑर्डर कम हो सकते हैं, एक्सपोर्टर्स की कॉस्ट बढ़ सकती है, कुछ सेक्टर में जॉब्स पर प्रेशर आ सकता है। दूसरी तरफ अगर इंडियन रशियन ऑयल खरीदना कम करता है तो फिर दूसरे मार्केट से ज्यादा महंगा ऑयल खरीदना पड़ेगा, एनर्जी कॉस्ट बढ़ सकती है। यानी दोनों तरफ कैलकुलेशन है, और एक तरफ एक्सपोर्ट्स का रिस्क, दूसरी तरफ एनर्जी कॉस्ट का रिस्क है, और इंडिया को इसी बीच अपना रास्ता निकालना है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, क्या इंडिया और अमेरिका के रिलेशन खराब हो गए हैं? क्या इंडिया झुक जाएगा? इतना सिंपल आंसर नहीं है। एक इशू पर डिसएग्रीमेंट होना और पूरी पार्टनरशिप खराब होना दो अलग अलग बातें हैं। इंडिया और अमेरिका के बीच डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और इंडो पैसिफिक और साथ ही चाइना जैसे कई कॉमन इंटरेस्ट भी हैं। इसलिए टैरिफ का ये इशू सीरियस जरूर है, लेकिन पूरी इंडिया यूएस रिलेशनशिप को सिर्फ इसी एक इशू से डिफाइन करना सही बात नहीं होगी। और इसलिए सवाल है, क्या इंडिया झुकेगा? इसका जवाब भविष्य बताएगा, लेकिन इंडिया का स्टैंड साफ है, इंडिया झुकेगा नहीं। इंडिया जिस तरीके से अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाता है, इंडिया उसी पर अडिग है। लेकिन अब तक इंडिया का अप्रोच काफी क्लियर भी देखने को मिला है। अमेरिका से बातचीत होगी, अपना पॉइंट रखा जाएगा, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा। यानी इंडिया ने बातचीत से पीछे हटने की बात नहीं की है, लेकिन अपनी पोजीशन छोड़ने की बात भी नहीं की है। और शायद यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रियलिटी है। यहाँ सवाल ये नहीं होता कि कौन जीता और कौन हारा, सवाल ये होता है किस कंट्री ने अपने इंटरेस्ट को कितना प्रोटेक्ट किया है। अब असली टेस्ट इंडिया और अमेरिका दोनों का है। क्या अमेरिका रशिया पर प्रेशर डालने के लिए इंडिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप को रिस्क में लाएगा? 100% टैरिफ की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल कहानी तो अब शुरू होगी। अगर आपको ये पूरा मामला समझ आया तो आपसे एक सवाल ये भी है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अगर आप इंडिया की जगह डिसीजन लेते तो रशिया से सस्ता ऑयल चुनते या फिर अमेरिका के प्रेशर को देखते हुए दूसरा रास्ता अपनाते? इसका जवाब फ्यूचर बताएगा, लेकिन इंडिया का अप्रोच क्या है वो तो हमने देखा। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करिएगा।